अपने आदमियों को यहाँ, यहाँ और यहाँ नियुक्त करो ताकि चाबी को कोई चुरा न सके। मेरे सरदार, और भोकाल का क्या? भोकाल के विनाश और उसके अंत का सामान है ये। नावी पत्थर? सही समझे, जो कहा है वो करो। भोकाल को मैं देख लूंगा। भोकाल, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। सामने आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आप अपने बेटे का स्वागत ऐसे करेंगे? क्या चाहते हो तुम? ओह, मैंने शौर्य को रास्ते से हटाने की एक योजना बनाई है मेरे पिताजी। मुझे यकीन नहीं होता। लेकिन मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ। तोहफे की छोड़ो, तुमने आज तक मुझे सिर्फ दर्द ही दिया है और कुछ नहीं दिया। पवित्र पत्थर। मैंने तुम्हें खामखा इतना डांट दिया। मेरे गले से लग जाओ, मेरे बच्चे। धोखेबाज कहीं के। एक रक्षक, ये क्या मजाक है? अग्नि हमला! शौर्य, नागराज की सेना, वो लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। ठीक है, पीछे हटते। चलो, यांत्रिक भागना पड़ेगा। कमाल कर दिया। तुमने रक्षकों से ये पवित्र पत्थर ही नहीं चुराए, बल्कि भोकाल जिस जिस्म में रहना चाहता था वो भी मुझे दे दिया है। इसे फौरन खत्म कर देना होगा। जहरीली शक्ति! नहीं, तुम मेरी चाल नहीं समझ रहे। हम भोकाल को कभी तबाह नहीं कर पाएंगे अगर उसे ये जिस्म मिल गया। शायद आप मेरी चाल नहीं समझ रहे हैं। हाँ? नक्शे वाला पत्थर? नहीं, ऐसा क्यों? तुम्हारा खेल खत्म हुआ राका। लेकिन मेरे आका, मेरी बातों को झूठा साबित करने की कोशिश मत करो राका। मैंने तुम्हें बर्दाश्त इसलिए किया क्योंकि सेना से तुम्हारे संबंध अच्छे थे, लेकिन अब लेकिन तुम्हारा अंत आ चुका है। पवित्र पत्थर। ओह हाँ, तुम्हारी किस्मत इंतजार कर रही है बच्ची। तो मुझे लगता है तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें इनाम चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आपकी सेवा करता रहूं मेरे मालिक। ठीक है, और बाकी के रक्षकों का क्या? वो कमालपुर में हैं। उनके पास जो शक्तियां हैं वो काफी ज्यादा हैं। तुम गलत हो, वो यहाँ पहले ही पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में तुम्हारे सामने होंगे। ये कमाल की बात है, उन्हें पता है कि तुम कहाँ पर हो। सांभा, कोशिश करना कि उन रक्षकों का अच्छे से स्वागत हो। जो हुक्म। अब इनाम की बारी है। नागेश की सेना हर जगह है, जैसे कि वो हमारा इंतजार कर रहे थे। ये सब अर्जुन की गलती है, मैं उससे बदला लेके रहूंगा।
उसने पवित्र पत्थर और मेरी बहन को अगवा किया है। उसने धोखा दिया है। शायद हम उसे समझ नहीं पा रहे। वो हमेशा कुछ अलग ही सोचता है। हाँ, भले ही वो चला गया, लेकिन उसने हमारे पास चाबी तो छोड़ दी। उसे पता था हम इससे पवित्र पत्थर ढूंढ लेंगे। शायद वो राका की गुप्त योजना को लेकर हमें कुछ बताना चाहता हो। हम उससे मिलने के बाद पता लगा लेंगे। भरोसा रखो यांत्रिक। अर्जुन को पकड़ते ही हम उससे कई सारे सवाल पूछेंगे। हाँ? छुप जाओ। हाँ, बाल बाल बच गए। संभल के। सारे सैनिक सूरी, पारू और ब्रह्मारू में तैनात हो जाएं और आदेश मिलने तक वहीं रहें। ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी सेना हमारे पीछे पड़ी है। अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो हम तो गए काम से। चलो चले। रुको, चाबी के मुताबिक पवित्र पत्थर कहीं और है। पर कहाँ? ये काफी दूर का संकेत दे रही है। उस तरफ। वो जरूर वक्त के दरवाजे से गए होंगे। वक्त के दरवाजे से? लेकिन कहाँ पर? भौकाल के कैद खाने में। मेरी ईमानदारी का आपने ये इनाम दिया है? तुमने अपने दोस्तों को धोखा दिया। मुझे अच्छा लगा। जब तुम अपने दोस्तों को धोखा दे सकते हो तो मुझे धोखा देना तो आसान है। बस कल का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आ जाओ, क्या बात है। लगता है मेरी तरह तुम्हारी तकदीर में भी मौत लिखी है। मुझे मरने से डर नहीं लग रहा। ठीक है, मगर मौत का इंतजार बहुत तड़पाता है, हर पल मारता है। अगर हम इमारत से नीचे उतर के पिछले दरवाजे से अंदर गए तो क्या हम अंदर पहुंच जाएंगे? यकीन से नहीं कह सकता। मैं काफी अरसे से महल के अंदर नहीं गया, पर मुझे यकीन है कि भौकाल ने अपनी सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर रखा होगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर पवित्र पत्थर उनके पास है तो यकीनन बिजली भी उनके साथ ही होगी। भौकाल को शरीर बदलने में कितना वक्त लगेगा, बता सकते हो? बताइए ना। उसका खास वैज्ञानिक काफी होशियार है। चांद निकलने से पहले वो दोनों के शरीर को आपस में बदल देगा। अगली रात तक? इसका मतलब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। शुक्रिया बकासुरा, बाद में मिलते हैं। हम गाड़ियों से सीधा अंदर जाएंगे। यांत्रिक, हम उसे बचा लेंगे, पर हम गाड़ियों के जरिए अंदर नहीं जा सकते। अगर ऐसे गए तो पकड़े जाएंगे। हे दोस्तों, देखो, ये जारू है। अब ये यहाँ क्या कर रहा है? लगता है हमें पीछे आने के लिए कह रहा है। ओए, गौरी, यांत्रिक। हाँ, योजना गई तेल लेने। हे, हे, हे! पक्का वो आज आने वाले हैं? ओह, बहुत बढ़िया। मैं अपने पैतरे दिखाने के लिए बेताब हूँ। हे, हे, हे! कैसे है पिताजी? इसे तुम्हें अभ्यास केंद्र में ले जाना होगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। तुम्हें अध्याय 1 से 8 तक पूरा पढ़ना पैतरे होगा। तो देख एक लीजिए। नाश्ते के बाद, खाने से पहले 1 और शाम को 2 बार। आप देखेंगे? और ध्यान रहे इसका एक भी अध्याय छूटने न पाए, पूरा हो। इसे शिक्षा सख्ती से दी जाए। इस दर्द की तड़प याद रखना बेटा, और इस अपमान की भी। आज तुम जरूर तड़प रहे हो, लेकिन कैलाश में ये सब बहुत काम आएगा। अब खड़े हो जाओ। मैंने कहा खड़े हो जाओ। ये बात बहुत बढ़िया। तुम्हारे खर्राटे अब भी सुनाई दे रहे हैं। आपको कैसे पता कि मैं नींद में क्या करता हूँ? कई बार देर रात को मैं तुम्हारे कमरे पर आया करता था, जब तुम आराम किया करते थे। तुम्हारे खर्राटे सुनकर जब मैं तुम्हें जगाने की कोशिश करता, मगर तुम नहीं जागते थे। और भी चीजें थी जिन्हें आपने अनदेखा किया। क्या यही प्यार जताना था? बाहर की जिंदगी आसान नहीं है बच्चे। मैंने तुम्हें मजबूत बनाने की कोशिश की है।
पर आपने मुझे एक पत्थर दिल हत्यारा बना दिया। आपने इसीलिए मुझे तैयार किया था। आपने कभी ध्यान नहीं दिया। मुझे आपने बस एक मकसद के तौर पे इस्तेमाल किया, हमेशा। मैं व्यस्त था, तुम्हारी तकदीर जो बनानी थी मुझे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी तकदीर खुद बनाऊंगा। तुम्हारे कर्म पर मुझे गर्व है। धोखा दिया है तुमने मुझे। बहुत अक्लमंद हो तुम, मगर भोकाल को पहचानने में तुम चूक गए। नहीं, भोकाल ने मुझे पहचानने में गलती कर दी। नावी पत्थर तुम वाकई मेरे ही बेटे हो। इस जिस्म को अब चक्रीय ऊर्जा से जोड़ा जाए। ये लो, चक्रीय ऊर्जा अब दास के शरीर में जाएगी। चक्र पूरा हुआ, शक्ति प्रवेश कर गई। अब बस सिर्फ भोकाल को बुलाया जाए और क्या इसमें दर्द होगा? दर्द मैं कह नहीं सकता, पर ये बहुत तीव्रता से होगा। बस ये समझ लो कि ये मिनटों में हो जाएगा, चुटकी बजाते ही। फिर उसके बाद मुझे क्या होगा? इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अब नहीं, इस तरह घबराते नहीं है बच्ची। लेकिन तुम मेरे हाथ में खोलो भी। क्या तुम पागल हो गई हो? मेरी नाक को छोड़ो बेवकूफ। खोलो अभी के अभी। यंत्र तैयार होने में कितना वक्त है संभा? मैं बस यंत्रों की जांच ही कर रहा था, उसके बाद कोई कदम उठा के। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? आवाज को क्या हुआ? आवाज तो बिल्कुल पहले ही की तरह है। आप मेरी चिंता बिल्कुल न करें। मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है संभा। मैं थोड़ी देर में नीचे आऊंगा। ये क्या कर रही हो बेवकूफ? ये आखिर जा कर है? मुझसे मत पूछो, तुम दोनों इसका पीछा करते करते आ गए। इसने हमारी पहले भी मदद की है। क्या तुम उसे मदद कहोगी? वो चला गया। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। हमें घेर लिया गया है। मुझे छोड़ो, हटौड़े। तुम्हें आखिर इंतजार किस बात का है हथौड़े लाल? तुमने देखा नहीं कि वो भाग गई है? सबको चेता दो। अबे नहीं। मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। अर्जुन। हे सुनो, रुक जाओ, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। ओह सच में? तो तुमने पवित्र पत्थर क्यों चुराया और मुझे अगवा क्यों किया? देखो, ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊं तो? नहीं, अभी बताओ। देखो, तुम लोगों को ब्रह्मारू पत्थर चाहिए था, वो भोकाल के पास था। मैंने तुम्हारा पत्थर चुराया ताकि मैं उसका विश्वास जीत सकूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए मैं सारे पत्थर वापस ले आया। अब खुश हो? चलो अब चलते हैं। नहीं, इससे अभी भी ये साफ नहीं होता तुमने मुझे अगवा क्यों किया। भोकाल को हराने के लिए नावी पत्थर को विकसित किया गया, पर इसके लिए उसे अपने शरीर में होना चाहिए। वो जैसे ही तुम्हारे शरीर में जाता, मैं उस पर वार करता, बस कहानी खत्म। क्या? रुको जरा, तुम उसे मेरे शरीर में जाने देते? हाँ, पर राका ने मुझसे कहा कि इससे शरीर खत्म हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा था, और देखो तुम मिल गई। अब हम चले यहाँ से। फिर ऐसी गलती दोबारा मत करना। ओह, ये लड़की भी।
हम तुम पर यकीन कैसे करें? मैं तुम्हें यकीन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। राखा पकड़ लिया गया है, मेरी सेना को गद्दार करार दिया गया है। ये तो होना ही था। अगर हमने अभी हमला करके राखा को नहीं बचाया तो फिर हम सब बच नहीं पाएंगे। हमें एक साथ काम करना होगा, शायद इससे हमें वो मिल जाए जो हम चाहते हैं। क्या सौदा मंजूर है? वहाँ बाहर क्या चल रहा है? राखा के इशारों पर नाचने वाली नागेश की सेना हमला करने वाली है। ये तुम्हें कैसे पता? राखा ने मुझे बताया। रुको, आगे बढ़ने से पहले ये बताओ कि राखा तुम्हारे पिताजी है या नहीं? क्या ये सच है? हाँ। तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? 6 साल पहले उन्होंने मुझे भगा दिया था और तब से मैं उन्हें अपना पिता नहीं मानता। तुम्हारी कहानी तो बहुत भावुक है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। क्या मतलब है तुम्हारा झूठ है? वो राखा तुम्हारा पिता नहीं है। क्या? उसने 12 साल पहले तुम्हारे परिवार को खत्म किया और तुम्हें चुरा लिया। तुम एक रक्षक हो। हाँ, सही कहा। कमाल की बात है ना? त्रिशूल का धमाका। क्या? हाँ, हाँ। अब वक्त आ चुका है बच्ची। हमारे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। मैं आ रहा हूँ। तुम्हारा शरीर बहुत मजबूत है। अब समझा जम्बूरा तुम्हें क्यों पाना चाहता था। तुम्हारी इतनी हिम्मत। धमाकेदार छर्रा। बेवकूफ बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? गाना आसान होने वाला है। अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है बेवकूफ। तुमने रक्षक बनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। उस बच्चे से क्या लड़ रहे हो? हिम्मत है तो मुझसे लड़कर दिखाओ। बिजली! मुझे तुम लोगों को देखकर अच्छा लगा दोस्तों। हमें सारे पवित्र पत्थर मिल गए। अब क्या करना है? कैद करने वाले यंत्र के पास चलते हैं और गारा को फिर से कैद करते हैं। इस सबको खत्म करने का वक्त आ गया है। बकासुरा, हम जा रहे हैं। मेरे मालिक, हमने राका के हमले का जवाब दिया, लेकिन वो अर्जुन और लड़की को लेकर यहाँ से भाग गया। मुझे मेरे कमरे में ले चलो। बहुत अच्छा काम किया तुमने कप्तान। रक्षक पवित्र पत्थर लेकर भाग गए हैं। उन रक्षकों को यहाँ के गुप्त रास्ते का पता था। मेरे किसी भी आदमी ने उन्हें भागते हुए नहीं देखा। हो सकता है उन्हें भोकाल ने पकड़ लिया। मुझे माफ कर देना मेरे सरदार। सूत्रों से पता चला है कि भोकाल बुरी तरह से घायल है। बिना शरीर के वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये खबर बाकी सारे सैनिकों को दे दी जाए और उसके बाद मंत्र पढ़ने वाली जगह पर चला जाए। मंत्र पढ़ने वाली जगह? हाँ, सभी रक्षक उस तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है सरदार।
जल्दी करता हूँ। कारा अब सिर्फ और सिर्फ मेरा है।